सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। תסתכלו טוב על מה שפורסם השבוע בתקשורת ותגידו לי איך זה יכול להיות שלא למדנו. איך אנחנו נוסעים שוב באותו מסלול עיוור, ישר חלילה אל האסון הבא. תצפיתניות, אותן לוחמות שמכירות כל גרגר חול וכל תנועה חשודה בגזרה, יושבות מול המסכים ומתחננות. אנחנו מרגישות שוב כמו ב6 באוקטובר. הן מזהות מחבלים שמתקרבים לקו הצהוב, רואות חמושים, מזהות התעסקות חשודה בקרקע והנחת מטענים. הן מטריעות, מדווחות ומבקשות אישור ירי, אבל לטענתן למעלה הכל נתקע. עוד אישור, עוד דרג, עוד בירוקרטיה, בינתיים הן והחיילים שלנו בשטח מתמודדים. ये वीडियो है इजराइल मीडिया के नेशनल न्यूज चैनल की, जो इजराइल की नेशनल लैंग्वेज हिब्रू में है, जिसमें आपको शायद ही कुछ समझ में आया होगा कि इस वीडियो में आखिरकार ये इजरायली मीडिया फीमेल एंकर क्या कह रही है। लेकिन वीडियो के विजुअल से चीजें समझ में आती है कि ये वीडियो इजरायली मीडिया ने वंदे मातरम और अखंड भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। इस वीडियो में ये इजरायली फीमेल एंकर कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट ने वंदे मातरम बिल पास किया है। ये भारत की संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। ये भारत का नेशनल सॉन्ग है, जिसमें भारत की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत के भी वर्ड्स यूज हुए हैं। अब इस नेशनल सॉन्ग की भारत के सभी रिलीजन के लोगों को रिस्पेक्ट करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि भारत में विशेष समुदाय के लोग इस गीत को नहीं मानते थे, जिनके साथ इजराइल भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इसमें संस्कृत के कुछ वर्ड्स जैसे कि मातरम जैसे वर्ड्स मौजूद है, जिससे उनको नफरत होती है। इसके बाद ये इजरायली फीमेल एंकर अखंड भारत का मैप प्ले करके ये कहती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ पर ये इजरायली एंकर ये बता रही है कि ये भारत का एंशिएंट मैप है, जो भारत की एंशिएंट जियोग्राफी शो करता है कि तब भारत कहां तक फैला हुआ था। ये ईरान और इससे भी आगे तक था, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान, यहाँ तक कि भारत के पूर्वी क्षेत्र तिब्बत भी शामिल था। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इन रीजन में भारत के हिंदू रिलीजन के साक्ष्य और एंशिएंट मूर्तियां मिली है, जो भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन के प्रूफ देती है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इजरायली मीडिया वंदे मातरम और अखंड भारत का मैप न्यूज में क्यों शो कर रही है, इसका क्या मेन रीजन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अभी इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके कहा है। Name the only Islamic country with a nuclear weapon. The only Islamic country with a nuclear weapon. The answer is Pakistan, but Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has a different answer. He was on a podcast recently. He talked about a journalist called Randolph Churchill. Yes, the same family. Randolph was the son. Because UK में लास्ट 5 years से इलीगल मुस्लिम इमिग्रेशन से UK की मुस्लिम पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन से ज्यादा पहुंच चुकी है, और इसी चीज के इजराइल एंटी है। इजराइल के दुश्मन सभी इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे कि हम सबको पता है, और इजराइल में अब तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सभी इस्लामिस्ट के द्वारा किए गए हैं। इजराइल अपनी ज्यूइश आइडेंटिटी बचाने के लिए लगातार ईरान, पैलेस्टीन और लेबनान और यहाँ तक कि तुर्की से भी लड़ रहा है, और इसलिए इजराइल के ज्यूइश हमेशा से इंडियन हिंदूज के साथ खड़े होते हैं, जो इसलिए इजराइल चाहता है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े और अपनी सनातन आइडेंटिटी को बचाए। तो इसलिए इजराइल मीडिया ये सब अपने नेशनल न्यूज चैनल पर शो कर रही है, पहले भी शो किया था और आगे भी शो करती रहेगी। इतना ही नहीं, इजराइल गवर्नमेंट ने इजराइल में भी सनातन को एक न्यू आइडेंटिटी दे रही है, महाराजा छत्रपति शिवाजी के माध्यम से, जैसे कि आप इन वीडियोज में देखिए। עד כאן המהדורה המרכזית, ולפני שנעביר את השידור לינון מגל, החל מהערב ראש חודש ניסן, חודש הגאולה, ועד לסוף המלחמה נודה מדי ערב לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעושה איתנו ועם חיילינו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ערב טוב לכם. שימו לב, האקדמיה לדכדוך בערוץ 12. שימו לב איך רעיון פשוט מתמלא במסרים של ייאוש והורדת הרוח. משודר רעיון עם בכיר לשעבר במוסד. מול דנה וייס יושב אדם שהיה חלק מארגון שרשם כמה מההצלחות המבצעיות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. אדם שהיה שותף למבצעים ששינו את המציאות במזרח התיכון. שימו לב לבחירת המילים של המראיינת. תראו כמה בורות וחוסר הבנת המציאות משתקפת מהשאלה שלה. גם שפגעו בבסיס זה לא הוציא את אנשים לרחובות. ואנשים באיראן מפחדים עכשיו ורואים את המשטר חזק מאי פעם. אתה עדיין מאמין שהמשטר הזה ייפול?
המשטר באיראן חזק מאי פעם? ये वीडियो भी हाल ही में जारी किया था इजराइल न्यूज मीडिया के द्वारा, जिसका टाइटल इजरायली मीडिया ने दिया था कि क्या जूइश भारत के राजा शिवाजी को जानते हैं। यहाँ पर ये इजरायली फीमेल एंकर इजराइल की नेशनल लैंग्वेज हिब्रू में कह रही है कि भारत के ग्रेट किंग, जिसके बारे में अब इजरायली जूइश को जानना बेहद ही जरूरी है। आगे कहते हैं कि जैसे आज इजराइल कट्टर इस्लामिक देशों के साथ लड़ रहा है, वैसे ही भारत के ग्रेट किंग अपनी सेना के साथ अकेले भारत पर राज कर रहे मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ लड़े थे, और अब इजराइल में भारत के छत्रपति शिवाजी किंग की स्टैचू बनने जा रही है, जो इजराइल और भारत के हिस्टोरिकल रूट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा यहाँ पर ये हिब्रू में इजरायली एंकर कह रही है। तो देखिए, आप में से बहुत ही कम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की इस न्यूज के बारे में पता होगा, जो इजराइल में हाल ही में ट्रेंड कर रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कुछ ही दिनों पहले। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि क्यों इजराइल में छत्रपति महाराज जी की स्टैचू बनाना चाहता है इजराइल। तो देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में यानी कि इजराइल में भी गूंजेगी। हाल ही में इजराइल ने एक ऐसी घोषणा की थी जिसने करोड़ों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जिसको इजराइल मीडिया भी शेयर कर रही है अपने नेशनल न्यूज चैनल पर, कि इजराइल अपने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य स्टैचू स्थापित करने जा रहा है। Connection between Indian Jews and Chhatrapati Shivaji Maharaj is about to take physical manifestation. In the last few months, I made all these videos. Now my vision board is actually becoming a reality. Next thing I know, the Honorable Chief Minister of Maharashtra and the Consul General of Israel to India have officially announced the installation of a grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Israel. एक नंबर बोले तो it is लय भारी. Such a monument is deeply meaningful given the historical. हाल ही में इजराइल के भारत में स्थित राजदूत ने साफ कहा था कि उनका मकसद केवल इंडियंस को खुश करना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है एक कल्चरल चेंज लाना इजराइल और इंडिया में। यानी कि इजराइल चाहता है कि इंडिया की सनातन आइडेंटिटी इजराइल में भी हो। वे चाहते हैं कि इजराइल के लोग भारत के रियल हिस्ट्री को जाने, भारतीय सभ्यता को समझे और छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्षों से प्रेरणा ले कि ईरान, लेबनान और दूसरे इस्लामिक देशों से लड़ने के लिए जैसे कि शिवाजी महाराज अकेले मुगलों से लड़े थे, सेम वैसे ही इजरायली इससे इंस्पायर हो महाराजा छत्रपति जी से। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी और इसका वर्क अभी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि हमने रिसेंटली वीडियो में जाना था। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।